Good morning everyone. Good morning, sir. Today we are going to learn your exam oriented question of active passive voice. Basics हमने जो थे सीख लिए, तुम्हें रूल्स पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हमने सब कुछ सीख लिया है। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस तरीके से हमें ये एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना है। अब मार्क्स बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस कितने मार्क्स का आता है तुम्हारा, 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स। ठीक है, ग्रामर जो तुम्हारा पार्ट है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। डू एज डायरेक्टेड करके क्वेश्चन आते हैं, डू एज डायरेक्टेड कैसे आते हैं? डू एज डायरेक्टेड 4 मार्क्स का टोटल आता है, उसमें एक जो है 2 मार्क्स के एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, या तो फिर एग्जामिनर तुम्हें 4 मार्क्स का एक्टिव पैसिव दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, हमने जो पहले पढ़ा है वो सेंटेंस बेस्ड पढ़ा है कि हम सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस का उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एग्जाम में सेंटेंसेस नहीं आते, एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? डायरेक्ट पैराग्राफ। क्या पूछे जाते हैं? पैराग्राफ। लेकिन इनडायरेक्टली हमें चेंज तो एक सेंटेंस को ही करना है। स्टार्टिंग में मान लो कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर टॉट अ लेसन, तो ये सेंटेंस को ही पहले हम एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम में मान लो कि ये आया तुम्हें पैराग्राफ, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है तुम्हें वर्ब, क्योंकि जो भी पैराग्राफ है कोई एक ही रूल फॉलो कर रहा होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। 70% ऐसा पूछा जाता है कि एक ही रूल फॉलो हो रहा है ना। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अलग रूल फॉलो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, क्या लिखा है? द टीचर टॉट अ लेसन, द स्टूडेंट्स आस्क्ड some questions, the teacher answered the questions, she took a test। अब हमें पता है सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमें पता होता है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है जब एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाए तब? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। किसे आइडेंटिफाई करना है? वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें कौन सा रूल अप्लाई करना है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, है ना। अब यहाँ देखो, वर्ब मंथन, वर्ब को आइडेंटिफाई करो। टॉट इज नॉट टाउट, इट इज कॉल्ड टॉट। टॉट मीन्स सिट डाउन, टॉट मीन्स पढ़ाना, है ना। कौन सा फॉर्म है? वर्ब तो है, कौन सा फॉर्म है? V1 है, V2 है कि V3? कोई बोल रहा है V2, कोई बोल रहा है V3, है ना। कंफ्यूज हो गए, क्योंकि V2 भी टॉट होता है और V3 भी टॉट होता है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये V2 है या V3 है ना। अब जो V3 अगर होता, क्या होता? V3, तो V3 अगर होता तो उसके साथ क्या लगा होता? हैव लगा होता, या तो फिर हैज होता, या तो फिर इसके साथ एक्टिव वॉइस में V3 यूज होता है। बाकी एक्टिव वॉइस में नॉर्मली डायरेक्टली V3 यूज होता नहीं। हैव, हैज, हैड दिया है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लिखा है वो क्या है? V3। लेकिन अभी ये V3 नहीं है, तो कौन सा वर्ब फॉर्म है? V2। कौन सा फॉर्म है? V2। अगर वर्ब में V2 होता है तो वो टेंस कौन सा होता है? टेंस कौन सा होता है? सिंपल पास्ट टेंस। कैसा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें रूल पता है कि अगर V2 होता है सेंटेंस में, क्या होता है? V2। तो क्या करते हैं, जब भी V2 एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके प्लेस पे हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब प्लस V3। ठीक है, यानी कि V2 जो लिखा है उसकी प्लेस पे हमें क्या लिखना है? वॉज वर्ब प्लस V3। सबसे पहली चीज ये तुमने आइडेंटिफाई कर ली। अब दूसरी चीज क्या करोगे? सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा, ये हमें पता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। चलो, अब ये जो सेंटेंस लिखा है द टीचर टॉट अ लेसन, तो ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेसन। जो वर्ब होता है उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें कंसीडर कौन सा ऑब्जेक्ट करना है? जो तुम्हें वर्ब के तुरंत बाद दिया हो। 2 तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें एक ही ऑब्जेक्ट दिया है तो ये यूज़ करना है। ठीक है, अब चलो ये सेंटेंस का हमें पैसिव करना है। सबसे पहले
क्योंकि पैराग्राफ दिया है, लेकिन तुम तो सेंटेंस वाइज ही चलोगे। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। एक सेंटेंस अच्छे से लिखोगे तो तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 4 सेंटेंसेस तुमने किए क्लियर तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे? 2। तो ये याद रखना। अगर कहीं पे भी माइनर मिस्टेक कर दी तो तुम्हारा मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो निगलेक्ट करे। ठीक है, सारी चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। चलो, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, मैं भी कंटिन्यू लिखूंगा, सेंटेंस वाइज नहीं लिखूंगा। ठीक है, द टीचर टॉट अ लेसन। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। अब ये जो टीचर लिखा है उसकी प्लेस पे आएगा कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, तो इसको पैसिव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? अ लेसन। हो गया। अब ये जो प्लेस थी ये हमने फिल कर दी, है ना। टीचर के प्लेस पे क्या आ गया? अ लेसन। अब किसकी बारी है? टॉट। टॉट V2 अपने सेकेंड फॉर्म में, तो उसकी प्लेस पे लिखना क्या है? वॉज वर प्लस V3। वॉज कब लिखोगे? जब नाउन या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। वर कब लिखोगे? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो तब। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेसन। अ लेसन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वॉज लिखेंगे या वर लिखेंगे? वॉज। तो अ लेसन वॉज। टॉट, टीच का V3 क्या होता है? टॉट होता है, तो अ लेसन वॉज टॉट। अब जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तो बाय प्लस सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट पीछे जाता है तो क्या करना होता है? बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? बाय द टीचर। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस। ध्यान रखो, जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है ना वो लिखना भूलना नहीं है। अगर यहाँ द टीचर लिखा है तो यहाँ पे भी द टीचर लिखना है। डायरेक्ट टीचर लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो दिया है सब्जेक्ट वो तुमने लिखा नहीं। ठीक है, तो ये जो माइनर चीज़ें जो होती है आर्टिकल्स वगैरह, उसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड सेंटेंस में। द स्टूडेंट्स आस्क्ड सम क्वेश्चंस। दुर्गेश, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम सेकेंड सेंटेंस। द स्टूडेंट्स आस्क्ड सम क्वेश्चंस। वर्ब क्या है इसमें? स्टूडेंट इज नाउन, सब्जेक्ट है वो तो नाउन है। वर्ब होते क्या हैं? जो एक्शन को डिस्क्राइब करे। तो यहाँ स्टूडेंट जो है क्या एक्शन कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो आज पूछने का क्रिया कर रहे हैं, एक्शन क्या कर रहे हैं? पूछने का। वो पूछा क्या है उन्होंने? क्वेश्चन। उन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? आस्क्ड। अब ये जो आस्क्ड है वो भी कौन से फॉर्म में है? V2। तो अगर V2 फॉर्म में है तो हमें क्या करना है? वॉज वर प्लस V3। आस्क्ड जो लिखा है आस्क, उसका V3 फॉर्म क्या होता है? आस्क जो लिखा है उसका V3 फॉर्म क्या होता है? सेम। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, फिर आस्क जो है वो क्या है? वर्ब, और सम क्वेश्चंस जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? सम क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। कैसे पता चला? है ना, क्वेश्चंस लिखा है ना, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल। अब प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम क्वेश्चंस और फिर वर्ब आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है कि हमें पहले सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू बी आता है यानी वॉज वर, फिर उसके साथ V3 होता है ना, और लास्ट में क्या आता है? तुम्हारा बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो उसे। क्या बोल सकते हो? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? द टीचर आंसर्ड द क्वेश्चन। अब इसमें वर्ब क्या है? आंसर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया।
सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द क्वेश्चंस प्लूरल है इसलिए वर्ड लिखेंगे। फिर आंसर्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट, शी टुक अ टेस्ट। अब क्या लिखा है? शी टुक अ टेस्ट। अब देखो जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे सारे के सारे नाउन थे। क्या थे? नाउन। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस आया उसमें नाउन है? नहीं। क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन। शी क्या है? प्रोनाउन, है ना। वो तुमने सही बोला कि शी जो है गर्ल्स के लिए यूज होता है, लेकिन शी है क्या? हाँ, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो अगर सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो शी का क्या करना पड़ेगा? हर। शी का क्या करना पड़ेगा? मैं हर। यहाँ पे वर्ब क्या है? टुक। ठीक है, V2 है ना। जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे वो सारे के सारे वर्ब फॉर्म कौन से थे? V2। यहाँ पे V2 है। शी जो है तुम्हारा सब्जेक्ट है, और टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो पहले क्या लिखोगे? और टेस्ट। फिर अब ये जो और टेस्ट लिखा है सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे? वॉज। अ टेस्ट वॉज। फिर अब ये टुक लिखा है ना। इसका V1 क्या होता है? टेक। क्या होता है? अब इसका V3 क्या होता है? फिर टेकन। क्या होता है? हाँ, तो ये वर्ब फॉर्म तुम्हें याद होने चाहिए। अगर वर्ब फॉर्म गलत करके आ गए तो तुम्हारा पूरा सेंटेंस रॉन्ग। अ टेस्ट वॉज टेकन बाय हर। शी लिख के मत आ जाना। गलती से भी ये मत करना कि शी का तुम हर, शी का डायरेक्ट शी लिख के आ जाओ, शी का हर लिखना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर ही लिखा है, यहाँ शी था, अगर उसकी जगह ही लिखा होता, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल, कॉमन नाउन है इसलिए, है ना। अगर शी की जगह यहाँ पे ही लिखा होता तो हिम। हीज नहीं, हीज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव। किसी की ओनरशिप बतानी होती है कि हीज हाउस, हीज कार, ठीक है, तब हम हीज का यूज करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर यूज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? हिम। अगर यू होता तो यू। दे होता तो देम। दे होता तो देम। और वी होता तो अस। आई होता तो मी। तो ये बात क्लियर है? एग्जाम में गलती मत करके आना, है ना। फिर पता होता है और फिर भी एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए गलती हो जाती है। क्लियर है पूरा? सबका क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है? सोनम प्लेज बैडमिंटन इन द इवनिंग। सोनम प्लेज बैडमिंटन इन द इवनिंग। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत एक चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है? इन द इवनिंग। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन लिखा होता है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वर्ब का एक अपना ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रेपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है? वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, उसे तुम दो तरीकों से लिख सकते हो और दोनों तरीके सही है, ग्रामेटिकली दोनों तरीके सही है ना। लेकिन तुम्हें फिक्स करके मन में फिक्स रखना है कि मुझे यही तरीके से लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरीके याद रखोगे तो एग्जाम में शायद गलती हो सकती है, आगे पीछे कुछ लिख दोगे। इससे अच्छा है कि एक ही मेथड पे कंसंट्रेट करो और लिखो। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है सोनम प्लेज बैडमिंटन, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है हमें? वर्ब। क्या आइडेंटिफाई करना है? तो इसमें वर्ब क्या है? सेजल। वर्ब प्लेस। क्या है? प्लेस। सिट डाउन। अब ये जो प्लेस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, V1 है, V2 है, V3 है, क्या है कि कुछ भी नहीं है? नहीं, V2 तो प्लेड होता, तो V3 भी प्लेड होता, है ना। V1 है, V1 है, नहीं V1 होता तो यहाँ S लगा ही नहीं होता, है ना।
तो ये क्या है, वर्ब के साथ एस यस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाँ, अगर वर्ब के साथ एस यस या तो फिर जो वर्ब है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है तो आइडेंटिफाई करना है तुम्हें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस यस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट जो है उस हिसाब से लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो प्लूरल आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वो अपने V1 फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म में आता है। ठीक है, अब वर्ब के साथ एस यस फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, यानी जो वर्ब जो है अपने एस यस फॉर्म में, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, मान लो कि V1 है ना, पूरा रूल है V1 हो, वर्ब के साथ एस यस लगाओ, या तो फिर नेगेटिव सेंटेंस में यस डू डज प्लस V1, वेरी गुड, है ना। तो उसके साथ हमें अब जब पैसिव में करेंगे तो क्या करना है, इज एम, वेरी गुड, है ना। रूल पता होने चाहिए, रूल पता है तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि वर्ब क्या है अपने एस यस फॉर्म में, यानी कि हमें इसके प्लेस पे क्या लिखना है, इज एम आर प्लस V3। इज एम आर जो है हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बैडमिंटन, ऑब्जेक्ट क्या है, बैडमिंटन। सबसे पहले आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे क्या, बैड, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, इज एम आर, एम का तो तुम्हें पता है आई के साथ यूज होता है बस, तो इज और आर में से क्या लिखेंगे, इज, बैडमिंटन इज। अब V3 यानी ये जो प्ले लिखा है उसका V3 यानी प्लेड, बैडमिंटन इज प्लेड। दो तरीके से लिख सकते, मैंने बोला दोनों तरीके बता देता हूं, बैडमिंटन इज प्लेड इन द इवनिंग बाय, सुनो, और दूसरा जो तरीका है वो है बैडमिंटन इज प्लेड बाय सोनम इन द इवनिंग। दोनों सेंटेंस में से कुछ भी तुमने लिखा तो ग्रामेटिकली सही है, रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें देख लेना है कि तुम्हें कौन सा जल्दी याद रहता है। ठीक है, लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना हो तो भी लिख सकते हो, और अगर जैसे हम लिखते हैं पहले ऑब्जेक्ट होता है ना, फिर वर्ब को हम चेंज करके लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, और फिर अगर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख के जो भी अदर वर्ड्स लिखें प्रीपोजिशन के साथ वैसे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। चलो, ये समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो कि क्या है, वर्ब क्या है, सारा कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। अब ये सारे ऐसे सेंटेंस लिए हुए हैं जिसमें तुम्हें अदर वर्ड्स दिए, खाली ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया और ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, इसमें अदर वर्ड्स, और एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे तो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, सारा कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, कुक्स, ठीक है, अपने एस यस फॉर्म में है। ठीक है, एस यस फॉर्म में यानी कि इज एम आर प्लस V3 करना है। सब्जेक्ट क्या है, सारा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, फूड इज, अब कुक लिखा है, कुक का V3 क्या होता है, कुक्ड, कुक्ड कैसे पढ़ते हैं, कुक्ड, फूड इज कुक्ड, फिर इन द मॉर्निंग बाय। ध्यान रखो, अगर कोई नाउन दिया है ना, अगर नाउन दिया है तो उसे कैपिटल में लिखना है। प्रॉपर नाउन दिया होता है तो जब भले वो आखिर में भी लिखा जाए तो भी वो जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा लिखना पड़ता है, कैपिटल। तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉयज प्ले क्रिकेट फॉर द होल डे। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, ये वर्ब है लेकिन अपने कौन से फॉर्म में, V1। देखो यहाँ पे वर्ब एस यस फॉर्म में था, यहाँ पे भी जो वर्ब था वो कैसे फॉर्म में था, एस यस फॉर्म। अब यहाँ पे V1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है,
सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल, बॉयज लिखा है इसलिए ये V1 है। ठीक है, अब इसे हमें चेंज करना है, तो कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है ना, तो जो हमने अभी लिखा वैसा ही तुम्हें लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्रिकेट, फिर इज, प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड, फिर कब खेल रहे हो? फॉर द होल डे, फॉर द होल डे बाय द बॉयज, ऐसे लगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट तुम पहले लिखना चाहो, जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड फॉर द बाय बॉयज फॉर द होल डे, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस क्या है? फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द आफ्टरनून। सब्जेक्ट क्या है? फादर, सब्जेक्ट क्या है? फादर, वर्ब क्या है? रीड्स। अपने SES फॉर्म में इसलिए हमें EZMR प्लस V3 करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? न्यूज़, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो न्यूज़पेपर इज। अब रीड का V3 क्या होता है? रेड, है ना। स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है। न्यूज़पेपर इज रेड इन द आफ्टरनून बाय फादर। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, कोई भी एक तुम्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है और उसी तरीके से सारे सेंटेंस को तुम्हें एक्टिव में से पैसिव कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट पैराग्राफ। ट्रीज गिव फ्रूट्स, दे कीप द एयर क्लीन, वी शुड सेव देम। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं लगभग कहीं ना कोई एक दूसरे से गलत अलग अलग होगा, है ना। पहले जो दो लिखे हैं, ट्रीज गिव फ्रूट्स, दे कीप द एयर क्लीन, ये दोनों सिमिलर है, और जो थर्ड है वो डिफरेंट है, वी शुड सेव देम। ठीक है, चलो फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है ट्रीज गिव फ्रूट्स, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? ट्रीज, वर्ब क्या है? गिव, और ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? फ्रूट्स। जो ये ऑब्जेक्ट लिखा वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। फ्रूट्स लिखा है, क्या लिखा है? फ्रूट्स। तो ये आइडेंटिफाई अगर तुमने गलत किया तो पूरा सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये गिव लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है? V1। तो अभी हमने लास्ट सेंटेंसेस जो किए उसमें था V1 होता है, तो हमें क्या करना होता है? EZMR प्लस V3। तो अब फ्रूट्स, अब आर क्या लिखेंगे? फ्रूट्स आर, इसका V3 क्या होता है? गिवन। क्या होता है? गिवन। गेव, कुछ और उल्टा सीधा लिख के मत आ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। फ्रूट्स आर गिवन बाय ट्रीज, फ्रूट्स आर गिवन बाय ट्रीज। फिर दे कीप द एयर क्लीन, है ना, वो हवा को क्या रखते हैं? साफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, वर्ब क्या है? कीप, और ऑब्जेक्ट क्या है? अब बताओ। अब यहाँ पे तुम कैसे करोगे? दे कीप द एयर क्लीन, अब ये क्लीन जो है वर्ड वो क्या है? ऑब्जेक्ट। पक्का? तो एयर क्या है? अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ गया तो फिर क्या करोगे? सोचो, ऑब्जेक्ट क्या है? दे कीप द एयर क्लीन, द एयर, एयर तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। द एयर तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। दे क्या है?
तो द एयर, अभी भी कंफ्यूजन है, लिखोगे कैसे देखो, द एयर क्लीन, द एयर इज, रुको, द एयर सिंगुलर है प्लूरल है, द एयर इज क्लीन है, वर्ब क्या है, तो इसके बाद तो हमें वर्ब लिखना पड़ेगा, है ना। क्लीन कहाँ से लिखोगे, द एयर इज केप्ट क्लीन। अभी तो किया हमने कि ये जो था वो क्या था, अदर वर्ड, क्या था, अदर वर्ड, तो एयर लिखा वो तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, तो द एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम। बताओ अभी किया, अभी भूल गए, ठीक है। यहाँ ऐसे कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये वर्ब है कि क्या है ना। अदर वर्ड्स में वो लिखा हुआ था तो तुम्हें ऐसे लिखना है, द एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम। तो जो हमने पहले जो सेंटेंसेस किए वही स्ट्रक्चर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुमने आगे पीछे किया तो भूल जाओगे, ठीक है। आया समझ में, द एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम। अब लास्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी शुड सेव देम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शुड, शुड क्या है, शुड क्या है, वर्ब तो है लेकिन कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, या इसे हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कितने हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, गलत, कहाँ से पढ़ के आए, 16 है ना, मुझे पढ़ाओ, मैंने आज तक 16 नहीं पढ़े। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, फिर ऑट टू, नीड, डेयर, है ना। ये सारे जो होते हैं वो क्या होता है तुम्हारे मॉडल ऑक्सिलरी, क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब मॉडल ऑक्सिलरी जब होता है तो हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा क्या यूज होता है, V1, है ना। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था 60 प्लस V1, याद अगर हो तो वो 60 जो भी तुम्हारे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ हमेशा तुम्हें क्या यूज करना है, V1, भले वो चाहे कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 लिखा है तो इसका पैसिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B प्लस V3, यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी लिखा है उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, इसके प्लेस पे लिखना है, जो V1 लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हमें क्या करना है, B प्लस V3। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनाओगे तुम, V जो है सब्जेक्ट है, V क्या है, सब्जेक्ट, देम क्या है, ऑब्जेक्ट, देम अगर आगे आता है तो क्या लिखोगे तुम, दे, क्या लिखोगे, दे, फिर क्या लिखा है, इसका काम हो गया प्लेस। अब शुड, तो दे शुड। अब V1 है सेव, V1 क्या है, सेव, उसकी जगह पे हमें B प्लस V3 लिखना है, क्या लिखना है, B प्लस V3, तो दे शुड बी सेव्ड बाय, V का जब ऑब्जेक्ट में जाता है तब क्या होता है, बस। तो ये था तुम्हारा सेंटेंस, है ना। फ्रूट्स आर गिवन बाय ट्रीज, द एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम। ये सेंटेंस ऐसे जो आते हैं ना वो खास करके ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तुम्हारे लिए, है ना, जैसे यहाँ क्रिएट हो गई थी वैसे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। सारे टॉपिक्स क्लियर है, जितना भी पढ़ाया क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।